स्टूडेंट, आज हम कोठारी कमीशन के अनुसार शिक्षा की संरचना देखेंगे। जो कल हमारा लास्ट वीडियो था तो उसमें हमने आयोग के सुझाव और सिफारिशें देखी थी। तो उनमें हमारा पहला टॉपिक तैयार हो चुका था जिसमें शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य था। आज हमारा सेकंड टॉपिक है शिक्षा की संरचना एवं स्तर। तो ये काफ़ी बड़ा है, ये कोठारी कमीशन के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो इसलिए ये एक दिन में तो तैयार नहीं हो पाएगा। तो इसके पॉइंट हम हर दिन एक देख पाएंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक हैं और ये सारे ही ज़रूरी हैं। कोठारी कमीशन के बारे में आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 4 कमीशन बहुत ज़रूरी हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो कल हमारा हो चुका था एक पॉइंट, आज हमारा सेकंड पॉइंट है शिक्षा की संरचना एवं स्तर। किसके अनुसार? कोठारी कमीशन के अनुसार। तो आज हम सेकंड पॉइंट हम देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं शिक्षा की संरचना और स्तर कैसा था उस समय। आइए देखते हैं। ब्लर हो गया है, थोड़ा रुकना पड़ेगा हमें। हाँ, आयोग ने शिक्षा की नवीन संरचना अर्थात ढांचे और शिक्षा स्तरों के उन्नयन के संबंध में जो विचार अभिव्यक्त किए हैं, हम उनका वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कर रहे हैं। संरचना से आप लोग समझ ही गए होंगे, ढांचा, स्ट्रक्चर। चलिए आगे देखते हैं। विद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना, ये इसका पहला टॉपिक है कि विद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना कैसी थी। आयोग ने विद्यालय शिक्षा के प्रचलित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा की नवीन संरचना को इस प्रकार प्रस्तुत किया। देखिए, 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा की संरचना बनाई थी उन्होंने और इस तरह से ये बताया था कि कितने साल का कौन सी शिक्षा होनी चाहिए। जैसे दिया हुआ है 2 या 3 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, 2 या 3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा, 5 या 4 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा और 1 से 3 वर्ष की पूर्व विद्यालय शिक्षा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। ये इसकी सामान्य शिक्षा है, कितने साल की? 10 साल की। उसके बाद संरचना संबंधी सुझाव, उन्होंने क्या सुझाव दिए? आयोग ने विद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना के विषय में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। सामान्य शिक्षा की अवधि 10 वर्ष की होनी चाहिए। इसमें प्राथमिक एवं निम्न प्राथमिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाना चाहिए। सामान्य शिक्षा आरंभ करने से पूर्व छात्रों को 1 से 3 वर्ष तक की पूर्व विद्यालय या पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की अवधि 7 से 8 वर्ष की होनी चाहिए और इसको अग्रलिखित 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा और 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा। निम्न माध्यमिक शिक्षा की अवधि 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए। निम्न माध्यमिक स्तर पर छात्रों को अग्रांकित 2 प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। 2 या 3 वर्ष की सामान्य शिक्षा, 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा। इस तरह से इन्होंने पूरा बांटा हुआ था। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर छात्रों को निम्नांकित 2 प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। 2 वर्ष की सामान्य शिक्षा और 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा। ये इसकी संरचना संबंधी सुझाव थे। ये आप लोग खुद ही देखेंगे तभी याद कर पाएंगे, क्योंकि ये खुद याद करना है। ये मैं बस एक बार बता दूंगी, बाकी आपको ही देखना है, अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद है प्रथम सार्वजनिक वहाय परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा से पश्चात होनी चाहिए। कक्षा 1 में प्रवेश करने की आयु साधारणतः 6 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये कहते हैं कि बच्चा ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे को नॉलेज नहीं है, बच्चा कुछ अभी कर नहीं सकता और उसे जल्दी स्कूल में बैठा दिया जाए, तो वो चीज़ भी सही नहीं होनी चाहिए कि बच्चे पे इतनी जल्दी इतना प्रेशर नहीं दिया जाना चाहिए। तो एक निश्चित आयु तय की गई थी कि 6 वर्ष से कम में कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। तो उस समय ये सुझाव दिए गए थे। 9वीं कक्षा से पृथक विद्यालय स्थापित किए जाने की प्रचलित विधि का अंत कर देना चाहिए। 10वीं कक्षा तक छात्रों को किसी विषय में विशिष्टीकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। माध्यमिक विद्यालय केवल अग्रांकित 2 प्रकार के होने चाहिए, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल। हाई स्कूलों में शिक्षा की अवधि 10 वर्ष की और हायर सेकेंडरी स्कूलों में यह अवधि 12 वर्ष की होनी चाहिए।
तो ये सारे इन्होंने इस तरह से सुझाव दिए। ठीक है, अब ये उच्च शिक्षा की नवीन संरचना, तो ये आयोग ने इस तरह से उच्च शिक्षा की नवीन संरचना बनाई थी। ये आप लोग देख लीजिए, ये आप लोगों को ही देखना है। आगे है संरचना संबंधी सुझाव। इन्होंने ये जो उच्च शिक्षा की नवीन संरचना के संबंध में क्या सुझाव दिए। आयोग ने उच्च शिक्षा की नवीन संरचना के विषय में निम्नलिखित सुझाव दिए। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि कम से कम 3 वर्ष की होनी चाहिए। द्वितीय डिग्री कोर्स की अवधि 2 या 3 वर्ष की होनी चाहिए। कुछ विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट स्कूलों की सृष्टि की जानी चाहिए, जिनमें कुछ विशेष विषयों में 3 वर्ष के स्नातकोत्तर कोर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स को कुछ विशिष्ट विषयों और विशिष्ट विश्वविद्यालयों में आरंभ किया जाना चाहिए। अन्य विश्वविद्यालय में यह कोर्स 15 से 20 वर्ष की अवधि में आरंभ किया जाना चाहिए। अब 5 पॉइंट है हमारा, 5th पॉइंट है स्तरों का उन्नयन। आयोग ने शिक्षा के सब स्तरों का उन्नयन करने के लिए अधोलिखित सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए इन्होंने। 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक उन्नति की जानी चाहिए, ताकि इस स्तर पर होने वाले अपव्यय में कमी की जा सके। 10 वर्ष की अवधि में कक्षा 10 के स्तर का इतना उन्नयन कर दिया जाना चाहिए कि वह वर्तमान हायर सेकेंडरी के स्तर पर पहुंच जाए। विश्वविद्यालयों की उपाधि के स्तरों का उन्नयन करने के लिए इन उपाधियों के क्रमों में अधिक उन्नत विषय वस्तु को स्थान दिया जाना चाहिए। शिक्षा स्तरों का उन्नयन करने के लिए शिक्षा के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। और हमारा लास्ट पॉइंट है विद्यालय संकुलों का यथाशीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए। एक संकुल में एक माध्यमिक स्कूल और उसके निकटवर्ती सब प्राथमिक स्कूल होने चाहिए। प्रत्येक संकुल के सब स्कूलों द्वारा सामूहिक रूप से स्तरों के उन्नयन के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक यहाँ पे फिनिश हुआ है, जो कि शिक्षा की संरचना है। और ये कोठारी कमीशन के अनुसार शिक्षा की संरचना तथा स्तर था। आप लोग इसे अच्छे से देखिए, क्योंकि ये आप ही को देखना है, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं है। आप लोग देखिए, तैयार कीजिए, समझना आए पूछ लीजिएगा। जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।